नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर चारू मोदी। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच रिया, और डॉक्टर साहिब के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्ते। डॉक्टर साहिबा, विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है, पूरे सप्ताह चलेगा, 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ऐसे में अगर बात करें कि इस बार का थीम क्या रखा गया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह का एक थीम निर्धारित करती है, और इस बार का थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। यानी कि हम अपने कार्यशाला में, कार्य की प्लेस में ब्रेस्ट फीडिंग को कारगर बनाएं। अगर बात करें कि एक महिला के लिए और बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है, स्तनपान जिसे कहते हैं, वो कितना ज़रूरी हो जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग देखा जाए तो एक, जिसको कहते हैं ना, माँ का दूध अमृत समान, वो माँ को भी बहुत फ़ायदे देता है, साथ साथ बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं टू बोथ मदर एंड द बेबी। अब अगर बात करें फ़ायदे की, माँ को क्या फ़ायदे होते हैं, तो माँ को स्तनपान कराने से बहुत ही लाभ पहुंचता है। सबसे पहले तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक रेडीमेड मिल्क है। उसको ना तो आपको, जब बच्चा रोए तो ना तो आपको उसको उबालना है, ना गर्म करना है, ना ठंडा करना है, ना कुछ मिक्स करना है। जो जैसा जिस स्टेज में भी मदर है वो अपने बच्चे को फीड कर सकती है उस समय। अगर देखा गया है कि कोई प्री टर्म बच्चा है, यानी कि समय से पहले उसका जन्म हो रहा है बच्चे का, तो वो माँ का दूध उस बच्चे के लिए उस स्थिति में एकदम ठीक रहता है। प्री टर्म बच्चे के लिए प्री टर्म की तरह दूध मिलता है माता के स्तन से, और जो एक फुल्ली मैच्योर बच्चा जब बर्थ लेता है तो उसका दूध जो है, माँ का दूध, वो उसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट होता है। माँ का दूध एक तरह से गर्भ निरोधक का भी काम करता है। अगर महिला अपने बच्चे को पूरे अच्छे से दूध पिला रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो देखा गया है कि 6 महीने तक अगर माँ अच्छे से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाए तो वो गर्भ निरोधन का भी काम करता है। यानी कि वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता अंडा दानी से, जिसके कारण लेक्टेशनल एमिनोरिया, जिसको हम कहते हैं, माँ का जो हर महीना स्राव होता है वो रुक जाता है, और वो एक गर्भ निरोधन का भी काम करता है। साथ साथ देखा गया है कि माँ को अगर दूध पिला रही है बच्चे को अपना, तो उसमें माँ को कैंसर होने की भी संभावना काफ़ी घट जाती है। जैसे कि यूट्रस का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर, देन एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। और देखा गया है कि माँ को आगे चल के जो बहुत ख़राब बीमारियाँ जैसे होती हैं, डायबिटीज़ है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, हृदय रोग की बीमारी हैं, वो सब में भी कमी आती है। साथ साथ अगर माँ अच्छे से बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके लिए तो क्या कहना। अब हम बात करते हैं फ़ायदे, बच्चे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर बच्चा स्तनपान कर रहा है। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर स्टेज के बच्चे का दूध, वो माँ का जो दूध होता है वो उसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट होता है। अगर कोई समय से पहले बच्चा पैदा हुआ है तो माँ के स्तन से जो दूध उत्पन्न हो रहा है वो उस बच्चे के लिए एकदम ठीक है। और अगर पूरा बच्चा, फुल टर्म बच्चा जिसे कहते हैं, अगर वो जन्म ले रहा है तो उसके लिए माँ का दूध उस समय ठीक है। और बच्चे को, क्योंकि माँ के दूध में इतने ज़्यादा एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन के होता है, ए होता है, ई होता है, वो सब एक तरह से रेडीमेड बच्चे को माँ के दूध के सेवन करने से प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ माँ के दूध में वसा कम होता है, जिसको हम कहते हैं ना, डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये बच्चे के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो माँ के स्तन से बच्चे को प्राप्त होती हैं, उससे रोग निरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। अगर मैम देखिए कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए माँ का दूध कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका आईक्यू लेवल, उनका कॉग्निटिव फंक्शन जिसे हम कहते हैं ना, बुद्धिमत्ता, वो काफ़ी अधिक होती है उन बच्चों से जिन्होंने माँ का दूध का सेवन या तो नहीं किया, या किया तो बहुत इर्रेगुलर तरीके से किया, बहुत कम अवधि के लिए किया। तो दोनों बच्चों के आईक्यू लेवल में ये पाया गया है कि जो बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिनको किया जाता है,
उन बच्चों का IQ लेवल बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है व्हेन कंपेयर टू जो बच्चे जिन्होंने शायद माँ का दूध या तो पिया नहीं या पिया तो बहुत कम अवधि के लिए पिया। अगर इस बार के जैसे कि थीम भी आपने बताया कि वर्किंग महिलाओं के लिए है, तो अगर ऐसी महिलाएं जो काम के साथ साथ बच्चा संभाल रही है, इसमें कितना अहम हो जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि इतने समय के लिए माँ के पास समय नहीं हो पाता कि वो बच्चे को फीड कराए, स्तनपान कराए, तो इसमें कितना ज़रूरी हो जाता है इस स्तनपान? देखिए, अगर कोई महिला वर्किंग विमेन है यानी कि वो कार्यरत है कहीं पर, तो बहुत सारी ऐसी आजकल गवर्नमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी, जहां इसको कहते हैं ना नर्सिंग रूम या फीडिंग रूम एक बनाया जाता है, जहां महिला अपने बच्चे को साथ ले जाए अपने, तो वो वहाँ पे उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट कि वो वहाँ पे बैठ के अपने बच्चे को दूध पिला सके। कुछ बीच बीच में अपने काम के बीच में अकॉर्डिंग टू बेबीज़ डिमांड वो जाए और बच्चे को दूध पिला सकती है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से भी उपलब्ध हैं और प्राइवेट सेक्टर भी उनको उपलब्ध कराता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी हमारे साथ साझा की है कि विश्व स्तनपान वीक चल रहा है, ऐसे में कितना ज़रूरी है माँ का दूध बच्चे के लिए, माँ के लिए भी ये ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितना ज़रूरी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर चारू मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि विश्व स्तनपान वीक मनाया जा रहा है और ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है बच्चे के लिए माँ का दूध। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।